बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही लालू परिवार में हड़कंप मच गया है। जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बयान दे डाला, उन्होंने न सिर्फ राजनीति छोड़ने की बात कही बल्कि परिवार को भी छोड़ने की बात कही और साथ ही अपने ही परिवार पर तरह तरह के आरोप भी लगाए। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि अपनी बहन रोहिणी के आरोपों के चलते तेजस्वी यादव इतना परेशान हो चुके हैं कि वो अपनी जीत के बाद अपना पद छोड़ने को तैयार हो चुके हैं। दरअसल बता दें कि सोमवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पार्टी विधायकों की बैठक में अचानक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि यदि विधायक चाहे तो वो किसी और को विधायक दल का नेता चुन सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में उनकी बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों और बड़े भाई तेज प्रताप यादव की तीखी टिप्पणियों ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया था। बैठक में मौजूद एक विधायक के अनुसार तेजस्वी की ये बात सुनते ही माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तुरंत हस्तक्षेप किया और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी ही करेंगे। लालू ने यह भी कहा कि तेजस्वी न सिर्फ विधायक दल के नेता बने रहेंगे बल्कि वे पार्टी का वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। लालू के हस्तक्षेप के बाद नवनिर्वाचित आरजेडी विधायकों ने एकमत होकर फिर से तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया। बैठक में लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद थी। इसके अलावा हाल ही में विवादों में रहे संजय यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। तेजस्वी ने बैठक में ये भी खुलासा किया कि टिकट वितरण के दौरान उन पर कई तरह के दबाव बनाए गए थे, किसी को टिकट देने या रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे दबावों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि कई बार उन्हें ये फैसला लेने में दिक्कत हुई कि वे परिवार की बात माने या पार्टी के हित को प्राथमिकता दें। बैठक में चुनाव परिणामों की समीक्षा भी की गई, खास तौर पर उन सीटों की जहां पार्टी बहुत कम अंतर से हार गई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि जब तक चुनाव मशीनों से होंगे, लोकतंत्र का मजाक बनता रहेगा। आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। इस चुनाव में आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन केवल 25 सीटों पर जीत मिली। ये परिणाम पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि साल 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। इस बार पार्टी तीसरे स्थान पर खसा गई है, जिसके चलते संगठन के अंदर की नाराजगी और असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। तो साथ ही लालू परिवार के अंदर जिस तरह से मतभेद चल रहे हैं, वो भी एक काफी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आने वाले समय में आरजेडी किस तरह से अपने आप को सत्ता में बनाए रखती है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी को पार्टी की कमान किसी और के हाथों में सौंप देनी चाहिए या फिर अपनी बहन से ही सुलह कर लेनी चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इसी के साथ बिहार और लालू परिवार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।